हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। सभी लोगों को मगध एजुकेशन में स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। और सभी लोग यहाँ पे कल जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, यहाँ कौन सा चैप्टर, तो डायरेक्शन। तो सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके आए होंगे। आपका दो टाइप का हो चुका था। सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अनन्या, खुशबू, आदिति, सौरभ, अर्जुन, रौनक, सुभाष, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो यहाँ पे देखिए कल हम लोग क्या सीखे थे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन निकालना सीखे थे। और डायरेक्शन में हम लोग क्या क्या सीखे थे, तो डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे हम लोग क्या सीखे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे कल हम लोग क्या देखे थे, आगे हम लोग टाइप बढ़ने से पहले पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या सीखे थे। तो डायरेक्शन में हम लोग बेसिक सीखे थे कि यहाँ पे हम लोग का ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर हम लोग का क्या होता है, ईस्ट होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, और हम लोग का लेफ्ट साइड में क्या होता है, वेस्ट होता है। ये हम लोग डायरेक्शन जाने थे। जो हमारा मेन डायरेक्शन होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है। फिर हमारा बीच में हमारा यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के अगर बीच में हम लोग आ जाते हैं तो उसमें हम लोग का कौन सा डायरेक्शन होता है, तो बीच में हमारा नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। वैसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में हमारा कौन सा डायरेक्शन कहलाता है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहलाता है। वैसे ही हमारा साउथ वेस्ट के बीच में हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो मेन डायरेक्शन होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा टोटल कितने डिग्री के एंगल होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग डिग्री को समझे थे। और यहाँ पे जब भी आपका राइट बोला जाए, मतलब कि आपको सिंपली क्या करना है, 90 डिग्री पे मूव करना है। अगर वहां पे हमारा कोई एंगल परफेक्ट एंगल दे देता है कि आप 45 डिग्री पे मूव कीजिए, अगर 30 डिग्री पे राइट घूमना है तो वहां पे आप डिग्री को लेकर घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपका सिंपल राइट केवल बोला जाए तो आपको राइट मतलब क्या समझना है कि आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। अगर लेफ्ट केवल लिखा रहता तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे क्या पढ़े थे, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि अपोजिट। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। वैसे ही नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखे थे, इस स्लाइड में हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग को पता है कि जब हम लोग दो राइट या फिर दो लेफ्ट लेते हैं तो जिसका भी आपको डायरेक्शन निकालना रहता है ठीक उसका अपोजिट कर देते हैं। मतलब कि अगर आपको नॉर्थ से दो राइट बोला जाए, इसका मतलब कि नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगर आप दो राइट भी लेंगे तो साउथ आएगा। सिंपल अलग अलग निकालने से अच्छा है कि दो राइट आपका जब भी आ जाए या फिर दो लेफ्ट आ जाए तो सिंपली आपको उसका क्या समझना है, अपोजिट समझना है। वैसे यहाँ पे हमारा चार राइट बोला जाए कि आप यहाँ पे कोई डायरेक्शन दे दिया गया और वहां से आपको चार राइट निकालना है, तो वहां से आपका क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन ही हो जाएगा। फिर अगर आपका तीन राइट बोले तो तीन राइट लेने से अच्छा है कि आप एक बार लेफ्ट ले लीजिए। तीन बार राइट लेने से भी आपका सेम ही डायरेक्शन आएगा जो कि एक बार लेफ्ट लेने से आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़े थे। फिर हम लोग टाइप वन में क्या पढ़े थे, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, टाइप वन। तो टाइप वन में हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग का स्टार्टिंग का मतलब कि आपको फाइनल डायरेक्शन निकालना है। मतलब कि आप है जो एक, मतलब कि आप किसी दिशा में चलना शुरुआत किए, पहले आप लेफ्ट टर्न लिए, राइट टर्न लिए, फिर आप राइट टर्न लिए, तो इसमें आपका फाइनल डायरेक्शन क्या आएगा वो आप लोग निकालना सीखे थे। फिर हम लोग टाइप टू में क्या सीखे थे, इसमें हम लोग फाइनल डायरेक्शन निकालना सीखे थे। तो टाइप टू में हम लोग स्टार्टिंग का डायरेक्शन निकालना सीखे थे कि आप है जो शुरुआत में जो चलना शुरू किए थे वो कौन से डायरेक्शन से चलना शुरू किए थे, उसमें हम लोग ये निकालना सीखे थे। तो कैसे निकाले थे, तो आपका यहाँ पे क्या निकालना था, आपका स्टार्टिंग का डायरेक्शन निकालना रहता था। तो कैसे करते थे कि इसमें सिंपली जो भी हमारा लेफ्ट और राइट रहता था उसको कट कर देते थे, और जो भी हमारा यहाँ पे बचता था उसको हम लोग क्या कर देते थे, राइट को लेफ्ट में बनाते थे। और सिंपली नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इसमें हम लोग सिंपल सा अभी टाइप वन और टाइप टू ही किए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, टाइप थ्री करेंगे। टाइप थ्री क्या है, हमारा एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें एंगल बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग का एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग को मूव करना है। वहां पे तो हमारा दिया हो रहा था कि आपको राइट घूमना है या फिर लेफ्ट घूमना है, लेकिन जैसे ही आपको बोला जाए कि एंगल के अकॉर्डिंग घूमिए, कि आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई करेंगे, आता हो या ना आता हो, जैसे भी आपको आता है इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग खुद से बनाएंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। मजा आ गया पढ़कर, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मजा आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ये आंसर आना शुरू भी हो चुका है।
लेकिन सभी लोगों का किन्हीं का अलग आंसर आ रहा है। नहीं आता है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको बताया जाएगा अगर नहीं आता है तो। सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्लॉकवाइज दिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, इसमें अगर हम लोग को यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन से समझते हैं कि इसका हम लोग का डायरेक्शन से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला हम लोग क्या समझेंगे, डायरेक्शन से। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन दिया गया है। तो डायरेक्शन हम लोग को याद रहना चाहिए। ये आपका क्या होता है, ऊपर की तरफ। डायरेक्शन को हम लोग थोड़ा साइड में बनाते हैं रिवीजन करने के लिए। यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है। नीचे की तरफ आपका क्या होता है, साउथ होता है। वैसे ही आपका इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और इस साइड आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब आपका आगे में क्या बोला गया है, रोहिन इज फेसिंग वेस्ट। रोहन किधर की तरफ फेस किए हुए है, वेस्ट की तरफ फेस किए हुए। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे रोहन खड़ा है, और वो किधर की तरफ फेस किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ है। ये किधर की तरफ फेस किया हुआ है, तो ये आपका वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ है। उससे अच्छा आपको क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम पे मतलब मैप पे ही बना देते हैं। ये आपका क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन है, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, फिर आपका ईस्ट और क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे रोहन खड़ा है, और किधर की तरफ फेस करके, तो यहाँ पे आपका वेस्ट की तरफ फेस करके यहाँ पे कौन खड़ा है, रोहन खड़ा है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस फेसिंग वेस्ट एंड टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा। अब घड़ी, हम लोग का घड़ी की दिशा क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का घड़ी कैसे चलता है, इस डायरेक्शन में चलता है। और घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए, मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और घड़ी की दिशा, ये हम लोग का क्या आ जाएगा, घड़ी की दिशा में आ जाएंगे। तो हम लोग को क्या बोला गया, यहाँ पे 45 डिग्री किधर कैसे घूमता है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, 45 डिग्री। अब हम लोग को पता है कि वेस्ट से नॉर्थ की तरफ टोटल बीच में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन हम लोग को 45 डिग्री ही जाना है, मतलब कि दोनों के बीच में रहेगा, मतलब कि वो अब किधर की तरफ फेस किए हुए, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस किए हुए। फिर आगे बोला गया अगेन 180 डिग्री, फिर से वो 180 डिग्री जाता है, फिर से वो क्या जाता है, 180 डिग्री। और आपको पता है कि 180 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली उसका अपोजिट। मतलब कि वो अभी नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस किए हुए, तो वो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट की तरफ क्या रहेगा, फेस किए हुए रहेगा। आगे क्या बोला गया, एंड देन टर्न्स एंड देन टर्न्स टू 25 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे अब वो पहुंच चुका है साउथ ईस्ट की तरफ फेस किए हुए। अब वो किधर की तरफ फेस करता है, तो 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब 225 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, यहां से यहां तक आपका टोटल कितना डिग्री है, यहां से यहां तक आपका टोटल 180 डिग्री है। अभी भी हम लोग का 225 में से 180 डिग्री गया, तो अभी भी हम लोग का कितना बाकी है, तो 45 डिग्री बाकी है। तो देखिए, अभी वो किधर की तरफ फेस किए हुए, साउथ ईस्ट की तरफ फेस किए हुए। एंटी क्लॉकवाइज पहले 180 डिग्री चलेंगे, क्योंकि 180 डिग्री सिंपली है, इसका क्या हो जाएगा, ठीक वो वापस से नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में ही आ गया। साउथ ईस्ट से फिर से वो 180 डिग्री है जो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में चला, तो वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ गया। फिर अभी भी हम लोग 180 डिग्री चल चुके हैं, अभी भी हम लोग का कितना डिग्री बाकी है, 45 डिग्री बाकी है। 45 डिग्री बाकी है। अब हम लोग को पता है कि हम लोग 180 डिग्री यहाँ पे आए हैं, और हम लोग पता है कि स्टार्टिंग में ये कितना लिए थे, ये हम लोग का 45 डिग्री ही लिए थे। तो अब हम लोग यहाँ से जब 45 डिग्री फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो वो कौन से डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो फिर से हम लोग वेस्ट डायरेक्शन में ही वो फेस करेगा। इसका मतलब कि हमारा लास्ट में उसका जो फेस रहेगा, किसका, रोहन का, कौन से डायरेक्शन में फेस किए हुए रहेगा, तो वेस्ट डायरेक्शन में फेस किए हुए रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी लोगों का, कुछ लोगों का गलत है और कुछ लोगों का सही है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। रजत, ईशान, जमल, तानिया, सिमरन, सभी लोग एक बार जल्दी से बताएंगे आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। देखिए, लेकिन एग्जाम में जब ऐसा आ जाए, तो इसको एग्जाम में आप लोग मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैप आपको बनाकर वहां पे करना नहीं है। कैसे इसको करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिया गया है। मतलब जो भी आपका दिया गया है पहले उतना लिख लीजिए। जब भी आपका यहाँ पे एंगल वाला क्वेश्चन आ जाए कि आपको इतना डिग्री घूमना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कीजिए, आप वो लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लेंगे। फिर आगे क्या दिया गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज दिया गया है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लेंगे। आगे क्या बोला गया हम लोग को 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोला गया, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग थोड़ा आसानी से कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लॉकवाइज भी पूरा नहीं लिखेंगे, सिंपली एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप क्लॉकवाइज का पूरा स्पेलिंग लिखने बैठे। यहाँ पे ए और सी में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया 48 डिग्री सी, मतलब क्या हो गया क्लॉकवाइज हो गया, 180 डिग्री सी, फिर हम लोग का 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, लेफ्ट और राइट में हम लोग का लेफ्ट और राइट कैंसिल क्यों होता था, यहाँ पे क्योंकि वो अपोजिट साइन का था, कैंसिल हो गया। अब हम लोग का यहाँ पे सिंपली अगर 2 बार राइट रहता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे समझे कि अगर हम लोग का 3 बार राइट रह गया, 2 बार हम लोग का लेफ्ट रह गया, तो बीच में हमारा क्या बचता था, तो सिंपली क्या करते थे, एक लेफ्ट और एक राइट क्या करते थे, कैंसिल करते थे, और कितना बचता था हमारा आर बचता था, मतलब कि एक राइट बचता था। लेकिन इसमें भी हम लोग को क्या करना है, इसमें भी तो हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे 3 बार क्या है आर है, तो 3 आर लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 बार लेफ्ट लेफ्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 और 2l लिख सकते हैं, मतलब कि 3 बार राइट और 2 बार लेफ्ट को कैंसिल करेंगे, तो हम लोग का यहाँ से टोटल पहले माइनस करेंगे, तो 3 - 2 कितना हो गया 1 हो गया। दोनों में से हम लोग का किसका नंबरिंग सबसे ज्यादा है, किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, 3 का वैल्यू ज्यादा है या 2 का वैल्यू ज्यादा है, तो 3 का वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि हमारा क्या बचेगा एक राइट बचेगा। देखिए यहाँ भी हम लोग को क्या आ गया एक राइट ही आ गया। इसका मतलब कि इसमें भी हम लोग को क्या करना है सेम करना है, जो भी क्लॉकवाइज वाला है उसको हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो दोनों क्लॉकवाइज वाले को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 225 डिग्री सी आ जाएगा। फिर हम लोग को माइनस करना है किसके साथ, तो अपोजिट वाले को, जो भी हमारा अपोजिट वाला रहता है उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब 225 यहाँ भी है 225 यहाँ भी है, मतलब कि हमारा ये क्या रहेगा पूरा कैंसल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा सेम ही डायरेक्शन में रहेगा, मतलब बेस्ट ही डायरेक्शन में रहेगा। मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, क्योंकि वो वेस्ट डायरेक्शन से शुरू किया था और 225 डिग्री क्लॉकवाइज चला और 225 डिग्री ही एंटी क्लॉकवाइज चला, तो आ तो गया वो सेम ही पोजीशन पे, मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन में ही आ गया। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा, सभी लोगों को आ भी गया। थैंक यू, थैंक यू यश, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, चलिए थैंक यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे सौरभ, इस बार लगता है जीडी पार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस बार आपका जीडी बिल्कुल ही अच्छे से पार होगा और बहुत ही अच्छे नंबर के साथ आप पास होंगे। तो रीजनिंग में आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, और मैथ का भी आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आपका वहां पे आदित्य सर करवा रहे हैं मैथ, जो कि बहुत ही अच्छे से करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें भी आपको क्या करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो भी दिया है उसको पहले लिख लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ ऐड करेंगे, क्लॉकवाइज वाले को एक साथ ऐड करेंगे, तो जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे, और कोई भी लोग यहाँ पे आंसर देना ना भूलेंगे, सभी लोग आंसर बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी डी सभी लोगों का, ए बी लेकिन ज्यादा है इनका, तो देख लेते हैं किनका आंसर सही होता है। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पहले किधर की तरफ फेस किए हुए हैं, तो वो किधर की तरफ फेस किए हुए, ईस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे ईस्ट लिख लेंगे। फिर आगे क्या बोला गया हम लोग को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम लोग को बोला गया है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से क्या करेंगे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। फिर आगे बोला गया है 25 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हम लोग को जितना भी क्लॉकवाइज दिया गया है, जितना भी एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है, उन सभी को क्या कर लेंगे आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जब सभी को आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, और माइनस क्या करेंगे तो 25 डिग्री क्लॉकवाइज से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का 200 डिग्री क्या चलना है एंटी क्लॉकवाइज चलना है। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को 200 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब देखिए इसमें हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे शायद आपका कोई क्वेश्चन मिस्टेक है। देखते हैं इसमें क्या होता है हमारा, क्वेश्चन मिस्टेक है, चलिए कोई बात।
क्वेश्चन मिस्टेक है या नहीं वो देख लेते हैं। अगर ऑप्शन मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो वो हमारा क्वेश्चन मिस्टेक रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ईस्ट से हम लोग को क्या करना है, 200 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को ईस्ट दिया गया है, फिर हम लोग को क्या है, यहाँ पे ऊपर में नॉर्थ होता है, फिर हम लोग को क्या होता है यहाँ पे। इसका आंसर कौन से क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं जमल? हाँ, इसमें लग रहा है कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है। देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे साउथ लिख दिए हैं। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, और यहाँ पे आपका साउथ आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब हम लोग को क्या बोला गया है, यहाँ पे ईस्ट से आपको 200 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो ईस्ट से आपको 200 डिग्री क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। इसका मतलब कि हम लोग को घड़ी के विपरीत दिशा में। तो पहले यहाँ पे ईस्ट से हम लोग क्या कर चलेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले 180 डिग्री चलेंगे। तो 180 डिग्री में क्या आता है, क्लॉकवाइज आता है। 180 डिग्री हम लोग का हो चुका है, अभी भी हम लोग का कितना डिग्री बाकी है, 20 डिग्री और बाकी है। और यहाँ पे घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब कि इसके लेफ्ट में जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे करेक्ट आंसर साउथ वेस्ट होगा। तो जिनका भी साउथ वेस्ट आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। और यहाँ पे शायद साउथ के साथ आपका क्या आएगा, वेस्ट आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में आप लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग करेक्शन करेंगे, साउथ वेस्ट बिल्कुल सही है। तो जो लोग भी यहाँ पे जिनका भी आंसर ए बी सी डी आ रहा था, इसका मतलब कि वो लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट ए बी सी डी तुक्का लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट आंसर क्या है, साउथ वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तुक्का नहीं लगा रहे थे, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले नॉर्थ साउथ लिखना है। तो पहले हम लोग का क्या दिया गया है, यहाँ पे 90 डिग्री क्लॉकवाइज किधर की तरफ फेस किए हुए, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए है। फिर हम लोग को आगे क्या बोला गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोला गया है। फिर हम लोग को क्या बोला गया, 180 डिग्री क्या बोला गया, क्लॉकवाइज बोला गया। फिर हम लोग को 45 डिग्री क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, जो भी क्लॉकवाइज है, जो भी एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज के साथ जोड़ेंगे और एंटी को एंटी के साथ जोड़ेंगे। तो जो भी हमारा क्लॉकवाइज है इसको हम लोग ऐड करेंगे, कितना आएगा, 270 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्या आ जाएगा, हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 270 माइनस 45 कितना हो जाएगा, हम लोग का 225 हो जाएगा। वैल्यू किसका ज्यादा है, हम लोग का क्लॉकवाइज के पास वैल्यू ज्यादा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज के पास वैल्यू ज्यादा है। तो हम लोग को पता है कि किसके पास वैल्यू ज्यादा है, तो क्लॉकवाइज के पास वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब कि हम लोग को नॉर्थ से क्या करना है, यहाँ पे 225 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। जब नॉर्थ से हम लोग 225 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम लोग को पता है कि जब नॉर्थ से पहले हम लोग 180 डिग्री जाते हैं। पहले क्या करना है, 180 डिग्री जाते हैं। तो नॉर्थ से जब हम लोग 180 डिग्री, मतलब उसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। उसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, उसको आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट आप लोग माइंड में ही। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका नॉर्थ से आपका यहाँ पे 225 जाना है, तो पहले 180 चलेंगे। तो 180 हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग का साउथ आ जाएगा। फिर हम लोग को साउथ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। तो साउथ से आप जब 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे, इसका मतलब नॉर्थ और वेस्ट के ही बीच में रहेंगे। इसका मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, साउथ वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे हम लोग का कैसे हुआ, यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोग का पहले नॉर्थ होता है, फिर हमारा क्या होता है, साउथ होता है, फिर हम लोग को क्या होता है, ईस्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ से 225 डिग्री जाना है क्लॉकवाइज। तो पहले नॉर्थ से हम लोग 225 डिग्री क्या जाते हैं, हम लोग क्लॉकवाइज 225 डिग्री की बजाय पहले हम लोग 180 डिग्री जाते हैं। तो कौन सा डायरेक्शन आ जाता है, साउथ डायरेक्शन आ जाता है। अभी भी हम लोग का कितना डिग्री बाकी है, अभी भी हम लोग का 45 डिग्री राइट की तरफ जाना बाकी है। मतलब राइट मतलब क्लॉकवाइज मतलब क्या समझते हैं, क्लॉकवाइज मतलब राइट। तो 45 डिग्री राइट जाना है, मतलब कि हमारा कौन सा डायरेक्शन आएगा, तो साउथ डायरेक्शन आ जाएगा। अगर 90 डिग्री जाते तो वेस्ट आ जाता, लेकिन हम लोग को पता है कि यहाँ पे 45 डिग्री जाना है, तो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आना भी शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी बात है सभी लोगों का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या दिया गया, हम लोग को साउथ दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया, हम लोग को साउथ दिया गया है। अब हम लोग का आगे क्या बोला गया, 45 डिग्री क्लॉक वाइज जाना है। 45 डिग्री क्या जाना है हम लोग को, क्लॉक वाइज जाना है। फिर हम लोग को 270 डिग्री क्या जाना है, हम लोग को क्लॉक वाइज जाना है। फिर हम लोग को 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज जाना है। तो इसमें क्या बताया, जो भी आपका क्लॉक वाइज है और जो भी एंटी क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज के साथ क्लॉक वाइज को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को 270 को प्लस 45 कर देना है। तो जो जब 270 प्लस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से 315 डिग्री हम लोग का क्लॉक वाइज आ जाएगा और माइनस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 225 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे हम लोग को माइनस करने पे। लेकिन क्लॉकवाइज का वैल्यू ज्यादा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज का, तो हम लोग को पता है कि क्लॉकवाइज का वैल्यू ज्यादा है, तो हम लोग को क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्लॉकवाइज लिख देंगे। अब हम लोग को ये देखना है कि अब हम लोग को क्या करना है, साउथ से 225 डिग्री जाना है। लेकिन अगर यहाँ पे जिनको अगर यहाँ पे अच्छे से नॉलेज हो गया होगा, कुछ लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व भी किया है। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, जब आपका वैल्यू थोड़ा ज्यादा रह जाए तो सिंपली इसमें क्या कीजिए, आप 225 डिग्री क्लॉकवाइज जाइए, या फिर इसमें आप क्या कीजिए 200 सॉरी यहाँ पे जब 360 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए या फिर आप 225 डिग्री क्लॉकवाइज जाइए। दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि बीच में हम लोग को टोटल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 225 डिग्री जाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 225 डिग्री जाते हैं, तब भी हमारा सेम आएगा क्लॉकवाइज में, और जब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज भी जाते हैं तो हम भी हमारा सेम ही आएगा। इसका मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ पे आप सिंपली जब आपका थोड़ा वैल्यू ज्यादा हो जाए तो 360 से घटाकर आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ा वैल्यू को कम करने की कोशिश कीजिए। या फिर आपका जो वैल्यू है 225 डिग्री दिया गया है, 225 डिग्री में ही रख सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा वैल्यू को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे आपको पता है कि टोटल सर्कल आपका कितना का रोटेशन होता है, 360 डिग्री का होता है, तो 360 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रीजनिंग में आपका कुछ नहीं है, बस आपका थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना है, आपको ऑब्जर्व करना है और कहाँ से वैल्यू को कम कर सकते हैं, बस आपको वो देखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया, साउथ से हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ से हम लोग को साउथ से 135 डिग्री या तो एंटी क्लॉकवाइज जाए या तो हम लोग 225 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हैं। दोनों तरफ से हम लोग देख लेते हैं। अगर किन्हीं को लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग का दोनों का वैल्यू सेम नहीं आएगा तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे पहले साउथ से क्या जाता है, 225 डिग्री जाते हैं, तो पहले साउथ से 180 डिग्री जाएंगे, क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, ठीक इसका अपोजिट। अब हम लोग को 125 डिग्री हो गया, अब हम लोग को कितना डिग्री बाकी है, तो 45 डिग्री और बाकी है। 225 में जाने के लिए 180 डिग्री हो गया है टोटल, अभी हम लोग को कितना डिग्री बाकी है, 45 डिग्री और बाकी है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 45 डिग्री मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहेगा, तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट रह जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी है बिल्कुल सही। या फिर अभी हम क्या बोले, 225 डिग्री क्लॉकवाइज या 225 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर यहाँ पे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बात क्या है, बराबर ही है। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाकर देख लेते हैं, क्या एंटी क्लॉकवाइज में भी हमारा नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, तो देख लेते हैं। पहले हम लोग 135 डिग्री मतलब 180 डिग्री से भी ये कम है। इसका मतलब कि क्या हुआ, 180 डिग्री से कम है। अब हम लोग को ये देखना है कि जो 180 डिग्री से जो 135 डिग्री है वो कितना कम है। तो पहले हम लोग 180 डिग्री जाते हैं, वो इसमें भी हम लोग माइनस कर सकते हैं। अगर 180 डिग्री से इसको वैल्यू को भी और माइनस करना है तो सिंपली 180 डिग्री से भी माइनस कर सकते हैं, ताकि आपका यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पे आ जाए। तो उससे अच्छा आप लोग यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज ना होइए, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 135 डिग्री यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पे जब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले आप यहाँ पे 90 डिग्री पहले चलिए। इसको हम लोग छोटे छोटे में तोड़ेंगे, तो पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री इजी जा सकते हैं। 90 डिग्री आप साउथ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, लेफ्ट। जब यहाँ पे साउथ से लेफ्ट जाएंगे तो क्या आएगा, ईस्ट आएगा।
अभी भी हम लोग 90 डिग्री हो चुका है, अब हम लोग का 45 डिग्री बाकी रहा। तो अब ईस्ट से 45 डिग्री, ईस्ट से अगर 90 डिग्री जाता तो नॉर्थ आता, लेकिन ईस्ट से हम लोग को 45 डिग्री जाना है, मतलब कि क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट ही आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी हम बोल रहे थे क्या, 135 डिग्री को भी घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं, तो 135 डिग्री को हम लोग कैसे घटा सकते हैं, 180 डिग्री से माइनस करके। मतलब क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे 180 डिग्री पहले चलना है। जैसे आप लोग को अच्छा हो वैसे आप लोग बना सकते हैं, 225 डिग्री भी बना सकते हैं, 360 में से भी माइनस करके बना सकते हैं, तब भी हमारा वैल्यू 135 ही आया। यहाँ पे भी अगर कंफ्यूजन हो तो 180 माइनस 135 करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब पहले आपको कितना जाना पड़ेगा, 180 डिग्री जाना पड़ेगा। तो साउथ का 180 डिग्री क्या होता है हम लोग का, साउथ का 180 डिग्री होता है आपका नॉर्थ, और वहां से आपका 45 डिग्री आपको फिर से जाना है। तो 45 डिग्री राइट आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। मजा आ गया पढ़कर, चलिए थैंक यू स्नेहा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको किधर की तरफ फेस किया हुआ है, ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, ईस्ट लिख लेंगे। आगे हम लोग को क्या बोला गया है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किया है, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री क्या है यहाँ पे क्लॉकवाइज है, और फिर क्या है 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। अब सिंपली पहले हम लोग क्या करेंगे, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसके साथ कुछ नहीं है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को बीच में क्या लेना था, डिफरेंस लेना था। अब हम लोग को 180 प्लस 90 कितना हो जाता है, हम लोग का 270 हो जाता है। बीच में हम लोग को क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, मतलब कि जो हमारा नंबर बड़ा रहेगा उसको हम लोग को क्या करना है, आगे में रखना है। तो 270 माइनस 135 करेंगे, तो 270 माइनस 135 करते कितना आ जाता है, 135 डिग्री आ जाता है, और वो भी किस में आएगा, तो क्लॉक वाइज में आएगा। अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है, ईस्ट से हम लोग 135 डिग्री क्लॉक वाइज जाएंगे। तो ईस्ट से आपको 135 डिग्री क्या जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। तो यहाँ पे देखिए ईस्ट से पहले आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाइए, तो ईस्ट से आप लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, साउथ आएगा। फिर साउथ से भी आपको यहाँ पे क्या करना है, 90 डिग्री आप लोग जा चुके हैं। अभी भी हम लोग का कितना डिग्री बाकी है, तो आप लोग का यहाँ पे 45 डिग्री बाकी है। तो साउथ से जब आप 45 डिग्री राइट की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, आपका साउथ वेस्ट आ जाएगा। इसका मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ईस्ट है। ईस्ट से आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको 90 डिग्री जाना है, तो 90 डिग्री जाएंगे तो साउथ आ जाएगा। अभी भी हम लोग का 45 डिग्री बाकी है, तो टोटल हम लोग का क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा। तो इसमें इसमें आपको ज्यादा डायग्राम करके एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो ये जो हम लोग का जो टाइप 3 था वो हम लोग का समाप्त होता है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन था जो कि हम लोग का समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा कि इसमें आपको पूछा जाएगा फाइनल डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में, तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। वहां पे हम लोग जो सेट 1 हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, इसमें डायरेक्ट देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा कि इसमें भी आपका फाइनल डायरेक्शन पूछा जा रहा है, उसमें भी आपका फाइनल डायरेक्शन। यहाँ पे टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, फाइनल डायरेक्शन ही पढ़े थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि वो जो लास्ट में जब रुकता है तो वो किधर की तरफ फेस किए हुए है। लास्ट में जब वो चलते चलते रुक गया तो वो किधर की तरफ फेस किए हुए है, ये हम लोग को वहां पे बताना था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, टाइप 4 में पूछा गया लास्ट में, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कि सपोज कीजिए कि वो अब साउथ की तरफ फेस करके रुका है, लेकिन वो चलना शुरू किया था यहां से, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको डायरेक्शन बताना है कि वो कौन से डायरेक्शन में अभी है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका सपोज कीजिए कि अब वो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था और वो यहाँ पे जाके रुका, तो यहाँ से ये जो डायरेक्शन है, यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि आप खड़ा है और आपका फ्रेंड जाकर यहाँ पे रुका, तो ये अभी आपका फ्रेंड जो है वो आपसे कौन से डायरेक्शन में है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पहले आप लोग खुद से बनाएंगे, और जैसे बनाना है आपको, डायग्राम से बनाना है, जैसे बनाना है आप लोग बनाइए, फिर इसका आंसर हम बताते हैं। देखिए आंसर आना शुरू भी हो चुका है, डायग्राम से बनाए, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आंसर तो लेकर आए हैं, कम से कम प्रैक्टिस तो किए हैं आप लोग।
देखिए इसमें आपको क्या बताना है, देखिए इसमें आपको क्या बोला गया है, पहले हम डायग्राम से बताते हैं इस क्वेश्चन को, पहले हम क्या करते हैं, इसको डायग्राम से बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए मैन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, पहले एक आदमी क्या करता है, नॉर्थ की तरफ जाता है। तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि वो आदमी खड़ा है, यहाँ पे कौन खड़ा है, वो आदमी खड़ा, और वो पहले नॉर्थ की तरफ गया। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, पहले वो यहाँ से चलते गया चलते गया चलते गया और वो नॉर्थ की तरफ फेस कर लिया। अब हम लोग का आगे भी बोले थे कि आपको ये जो डायरेक्शन है, ये जो एरो है, वो आपको जरूर बनाना है ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइए कि आपका लेफ्ट कौन है राइट कौन है। इसको आप लोगों को सिंपली क्या बनाना है कि ये जो आपका एरो है वो आपका हेड है, और यहाँ पे आप इसका आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किधर की तरफ है, ताकि आप इजिली निकाल सके। ये आपका राइट हैंड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप सभी लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे क्या बोला गया, आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर, यहाँ से वो चलना शुरू किया और यहाँ तक गया, और वो कितना चला, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी है, 80 मीटर है। फिर आगे बोला गया ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो किधर की तरफ मुड़ता है, तो वो अब लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। यहाँ पे वो आके क्या कर दिया, रुक गया। अब वो लेफ्ट की तरफ घूमता है, तो इसका लेफ्ट तो इस साइड है, और वो लेफ्ट की तरफ घूमा और वो कितना चला, तो यहाँ पे आपका एंड वॉक्स 30 मीटर, अब वो लेफ्ट की तरफ घूमकर आपका 30 मीटर चलता है। 80 मीटर आपका थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि वो यहाँ से शुरू किया है, ये आपका 80 मीटर है, और यहाँ से आपका लेफ्ट में चला, और ये कितना चला है, 30 मीटर चला है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट घूमता है एंड वॉक्स 60 मीटर, अब वो कितना चलता है, तो वो अब 60 मीटर चलता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर का है। मतलब यहाँ से यहाँ तक भी टोटल डिस्टेंस आपका कितना होगा, इस साइड भी आपका 80 मीटर होगा। लेकिन वो चला है कितना, वो चला है केवल 60 मीटर, मतलब कि 80 यहाँ पे आपका टोटल, सपोज यहाँ पे आपका 80 आता है तो वो 60 ही चला है। मतलब कि सपोज कीजिए कि वो आपका 60 मीटर यहीं तक आके वो रुक गया। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया, यहाँ से आप लेफ्ट टर्न लिया और फिर वो 60 मीटर चला, टोटल 80 नहीं चला। अगर 80 चलता तो ठीक इसी के सामने आ जाता। तो यहाँ पे 60 हम लोग का हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे क्वेश्चन में बोला गया फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट घूमता है एंड वॉक्स 30 मीटर। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, टोटल 30 मीटर है। मतलब यहां से यहां तक की भी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर ही हो जाएगी। मतलब कि यहां से वो लेफ्ट घूमता है और लेफ्ट घूमकर वो किधर की तरफ जाता है, तो ये आपका 30 मीटर लेफ्ट जाता है। फिर आगे क्या बोला गया, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए वो चलना कहां से शुरू किया था, इस पोजीशन से वो चलना शुरू किया था। कौन से पोजीशन से, इस पोजीशन से आपका चलना शुरू किया था। और वो रुका कहां पे, तो वो आपका यहाँ पे आके क्या किया है, रुक गया है। इस पोजीशन पे आपका आकर क्या किया है, इस पोजीशन पे आकर आपका रुक गया और यहाँ से आपका चलना शुरू किया था। तो कहां से पूछा है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से आपको डायरेक्शन बताना है। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से जिसके तरफ से डायरेक्शन पूछा जाए उसके तरफ से एरो चला दीजिए। तो देखिए अब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोग का एरो आ गया। कौन से स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, जिधर की तरफ जहां पे रुका है यहाँ पे हम लोग उसकी तरफ एरो चला देंगे। ये हम लोग का एरो क्या आया, एकदम बिल्कुल सीधा आया है। अब हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आप अगर यहीं पे करना चाहते हैं तो यहीं पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे ही आप क्या कीजिए, यहाँ पे छोटा सा मैप बना लीजिए। अगर कंफ्यूजन होता है तो मैप बना लीजिए, वरना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए ये वाला हम लोग का रेड वाला एरो निकालना था। रेड वाला एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सभी लोगों को समझ में आया या नहीं। जल्दी से एक बार सभी लोग बताइएगा समझ में आया या नहीं आया है। ये तो हुआ हम लोग का डायग्राम से। अब हम लोग बढ़ते यहाँ पे, जब हम लोग का यहाँ पे एग्जाम में हम लोग को क्या पूछा जाए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाने बैठेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जब आपका एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में पूछा जाए कि वो कौन से डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में है, तो हम लोग को जब ऐसा बताना रहे तो सिंपली हम लोग को क्या कर देना है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मतलब इसमें नॉर्थ के दाएं में क्या होता है, यहाँ पे आपको मैप याद रहना चाहिए। नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। नॉर्थ के राइट में क्या है, ईस्ट है, तो नॉर्थ के राइट में क्या लिख दिए, ईस्ट लिख दिए। फिर ईस्ट के राइट में क्या होता है, साउथ होता है, और साउथ के राइट में क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। वैसे यहाँ पे साउथ के लेफ्ट में क्या है, सॉरी वेस्ट के लेफ्ट में क्या है, साउथ है, और साउथ के लेफ्ट में क्या है, ईस्ट है, और ईस्ट के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा।
वैसे यहाँ पे नॉर्थ के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा कि NESW कहाँ से आया। सिंपली यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे क्या है, हम लोग नॉर्थ से शुरू किए हैं और यहाँ पे नॉर्थ का राइट मतलब कि यहाँ पे एक भी गैप नहीं करना है कि हम लोग एस और ई को आगे पीछे कर दिया, नहीं। यहाँ पे अगर लेफ्ट से चल रहा है तो लेफ्ट से लिखना है, राइट से चल रहा है तो राइट से लिखना है। अब हम लोग का आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए मैन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, किधर की तरफ चलता है, नॉर्थ से शुरुआत करता है, यहाँ से वो शुरुआत करता है। एंड वॉक्स 80 मीटर, कितना मीटर चलता है, 80 मीटर चलता है। तो यहाँ पे नॉर्थ के सामने क्या लिख देंगे, 80 मीटर लिख देंगे। फिर आगे क्या बोला गया, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो लेफ्ट घूमता है। तो लेफ्ट हमारा नॉर्थ के लेफ्ट में कुछ है यहाँ पे, अब कुछ भी डायरेक्शन नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग को पता है कि नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट होता है। मतलब नॉर्थ के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, ये वाला वेस्ट आ जाएगा। और उसमें कितना चलता है, तो ये 30 मीटर चलता है। फिर देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से वो वेस्ट का लेफ्ट में आ गया और कितना चला, यहाँ पे 60 मीटर चला। फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट जाता है और कितना चलता है, यहाँ पे 30 मीटर चलता है। देन इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन की तरफ फेस किए हुए है। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिंपली इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अपोजिट क्या होता है, वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है। वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो जो भी आपका अपोजिट डायरेक्शन वाला है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साउथ और ईस्ट को, सॉरी साउथ और नॉर्थ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और ईस्ट और वेस्ट को एक साथ माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ईस्ट में है 30 और वेस्ट में है 30, दोनों के पास 30-30 है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब हम लोग का नॉर्थ में 80 है और वेस्ट में हम लोग, सॉरी साउथ में क्या है, 60 है। अब देखिए जब 60, 80 और 60 को माइनस करेंगे टोटल कितना आएगा, हम लोग को माइनस करने पे 20 आएगा। किसके पास वैल्यू ज्यादा है, नॉर्थ के पास वैल्यू ज्यादा है या फिर साउथ के पास वैल्यू ज्यादा है। तो 80 किसके पास ज्यादा है, तो नॉर्थ के पास ज्यादा है। मतलब कि हमारा जो फाइनल डायरेक्शन पूछा गया है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ वो फेस किए हुए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से सभी लोग बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे अगर डिस्टेंस भी पूछा जाता है कि वो अब कितना दूर है, तो इसमें कितना दूर हो जाता है, 20 मीटर दूर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, वो कितना मीटर दूर है, तो वो 20 मीटर दूर है। और कौन से डायरेक्शन में है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ से आपका दो दो क्वेश्चन बन सकता था। वैसे अभी आपको क्या किए हैं, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनाने की कोशिश की है, ताकि आपको यहाँ पे ज्यादा लोड ना पड़े। पहले आप डायरेक्शन निकालना सीखिए, उसके बाद डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, उसके बाद दोनों एक साथ। वैसे यहीं पे आपका दोनों एक ही साथ सीख लिए, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे जल्दी से। अब सभी लोगों का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे क्या होगा। जैसे जैसे आपको बोला गया है, बहुत अच्छी बात है अर्जुन, बहुत अच्छी बात। सौरभ, प्रिया, मीरा, बिल्कुल सही। देख लेते हैं किनका आंसर आप लोगों में से सही होता है। बहुत लोगों का आंसर आने भी लगा है। तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, पहले आप क्या बताए थे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब हम लोग को क्या करना है, किधर से शुरुआत किया था, वेस्ट की तरफ से शुरुआत किया था, तो ये हम लोग का वेस्ट हो जाएगा। आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर, 120 मीटर चलने के बाद, मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन में वो पहले 120 मीटर चला है। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो बाएं मुड़ता है और बाएं में कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। तो वेस्ट का बायां क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। और साउथ में कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन, फिर से वो लेफ्ट जाता है, मतलब ईस्ट के पास जाता है, और उसमें कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर, फिर से वो लेफ्ट गया और लेफ्ट में आपका कितना हो गया, तो लेफ्ट में आपका 50 मीटर हो गया। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अब स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में। तो सिंपली क्या बोला गए थे, जब भी आपका नॉर्थ और साउथ को एक साथ माइनस करना है और ईस्ट और वेस्ट को आपको माइनस कर देना है। तो नॉर्थ और साउथ में पहले देखते हैं, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है। जब माइनस करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब नॉर्थ और साउथ से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पूरा कैंसिल हो चुका है। आगे हम लोग का दिया गया है यहाँ पे ईस्ट है और वेस्ट है, दोनों में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 100 माइनस 120, सॉरी 120 माइनस 100 करेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। अब हम लोग जब माइनस किए, अब ईस्ट के पास वैल्यू ज्यादा है या वेस्ट के पास, तो वेस्ट के पास वैल्यू ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। और कुछ लोग यहाँ पे आंसर बता रहे हैं और कुछ लोग आंसर नहीं बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए, आप ही का लॉस है, मेरा यहाँ पे कोई लॉस नहीं है। 2 का डी बिल्कुल सही है जमल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे, किनका आंसर है पहला आंसर। ईशान का आ भी गया है आंसर, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। सौरभ, हर्ष, नेहा, बहुत लोगों का अब आंसर आने भी लगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, साउथ से वो चलना शुरू करता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, NESW, ये हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। आगे हम लोग को क्या बोला गया, साउथ से वो चलना शुरू किया, तो हम लोग का क्या दिया गया, यहाँ पे साउथ से चलना शुरू किया है। आफ्टर वॉकिंग 90 मीटर, मतलब कि 90 मीटर साउथ में चलने के बाद वो लेफ्ट लेता है, और लेफ्ट में कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। फिर से वो देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर से वो लेफ्ट लेता है और कितना चलता है, 80 मीटर चलता है। आगे में क्या बोला गया, फाइनली सी टर्न्स टू हर लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट घूमता है और वो कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। हम लोग अब क्या करना है, जो भी हमारा ईस्ट और वेस्ट है दोनों के हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है, और नॉर्थ और साउथ को एक साथ माइनस करना है। तो ईस्ट और वेस्ट में देखिए 40 से 40 चला गया, मतलब ईस्ट और वेस्ट से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। दोनों में किसका वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे साउथ के पास वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, मतलब कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो 3 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। दोनों में माइनस करेंगे क्या आएगा, 10 आएगा। वैल्यू किसके पास ज्यादा है, साउथ के पास ज्यादा है या फिर नॉर्थ के पास ज्यादा है, तो हम लोग को पता है कि वैल्यू किसके पास ज्यादा, 90 है, इसके मतलब कि हमारा साउथ के पास वैल्यू ज्यादा है, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा। जमल आपका गलत हो गया, काव्या आपका भी गलत है, अनन्या गलत है आपका, गलत होता है, चल कोई बात नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे ट्रिक से नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैप से बनाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, एक से दो ही क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको मैप का यूज करना पड़ेगा, इसमें आपका कोई लॉजिक नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, कुणाल हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ ए कॉफी शॉप। देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपका क्या है, यहाँ पे आपका कॉफी शॉप है, यहाँ पे आपका क्या है, कॉफी शॉप है, जहाँ पे आप कॉफी पीने जाते हैं, ये आपका क्या हो गया, कॉफी शॉप हो गया। आगे क्या बोला गया, कुणाल का जो घर है वो कॉफी शॉप के साउथ में है, तो यहाँ पे आपका कॉफी शॉप है, तो कुणाल उसका घर किधर हो जाएगा, कॉफी शॉप के साउथ में, तो कॉफी शॉप का साउथ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आपका क्या है, किसका घर है, तो ये कुणाल का घर है। फिर आगे क्या बोला गया, देयर इज ए पार्क टू द ईस्ट ऑफ द कॉफी शॉप, कॉफी शॉप के ईस्ट में, तो यहाँ पे क्या है, आपका कॉफी शॉप है और इसके ठीक ईस्ट में, ईस्ट आपका इस डायरेक्शन में होता है, कॉफी शॉप का ईस्ट बन गया, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका पार्क आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द लोकल मार्केट इज टू द नॉर्थ ऑफ पार्क, जो लोकल मार्केट है वो पार्क के नॉर्थ में है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या आ चुका है, यहाँ पे आपका पार्क आ चुका है, इसके नॉर्थ में, तो इसका नॉर्थ तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ क्या है, तो लोकल मार्केट है। आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ द डिस्टेंस ऑफ द मार्केट फ्रॉम द पार्क इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द कॉफी शॉप फ्रॉम कुणाल हाउस, मतलब कि हम लोग को यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो डिस्टेंस है कहां से, मार्केट से पार्क के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल है किसके डिस्टेंस का, तो जो कॉफी शॉप है और कुणाल का जो घर है इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। मतलब कि अगर आप पार्क से मार्केट जाते हैं तो उतना ही दूरी चलना पड़ेगा जितना कि आप अगर कॉफी शॉप से यहाँ पे कुणाल का घर जाते हैं, तो दोनों का डिस्टेंस क्या दिया गया, इक्वल दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग को क्या बोला गया, देन इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉफी शॉप, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो कॉफी शॉप के, तो कॉफी शॉप के रिस्पेक्ट में जो आपका मार्केट है वो आपका कितना दूर, मतलब कि कौन से डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि आपका किसके रिस्पेक्ट में, तो आपका कॉफी शॉप से, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, कहां से पूछा गया, कॉफी शॉप से पूछा गया, तो कॉफी शॉप से सिंपली आप मार्केट की तरफ एक एरो चला दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, कॉफी शॉप से
मार्केट की तरफ आपको एरो चला देना है। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अगर जिनको यहाँ पे मैप अगर अच्छे से दिमाग में अगर रिवाइज हो गया होगा, तो ये जो आपका एरो है वो कौन से डायरेक्शन को दर्शाता है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसी के ऊपर जल्दी से एक एरो बना दीजिए। अब यहाँ पे हमारा होता है नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट होता है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, आपका वेस्ट हो जाता है, और यहाँ पे साउथ हो जाता है। एक जल्दी से यहाँ पे क्या करेंगे, मैप बना देंगे। अब ये हम लोग का ये वाला एरो हम लोग को निकालना है, तो ये वाला एरो किसके बीच में, नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए, आपको ट्रिक भी याद रहना चाहिए, लेकिन अगर एग्जाम में आप है जो सबसे जल्दी बनाकर बैठ गए, लेकिन आपका डायरेक्शन का एक क्वेश्चन बाकी है, तो अगर वो ट्रिक नहीं आता है तो क्या आप ट्रिक के पीछे लगे रहेंगे, नहीं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही उस समय काम आएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा। वैसे इतना क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के बाद लगता नहीं है कि आप लोग यहाँ पे भूलेंगे। अगर भूलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग रिवीजन अच्छे से नहीं किए हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे लास्ट में, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, स्टार्टिंग प्लेस से वो कौन से डायरेक्शन में है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, पहले हम लोग को नॉर्थ से वो चलना शुरू किया। कहाँ से वो चलना शुरू किया, नॉर्थ से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे NESW लिख लेंगे। नॉर्थ से वो चलना शुरू किया, नॉर्थ से वो चलना शुरू किया, और वो कितना चलता है, तो 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, तो 4 किलोमीटर यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हम लोग को क्या बोला गया, देन टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो यहाँ से दाया मुड़ता, और वो कितना चलता है, यहाँ पे कितना चलता है, तो 2.5 किलोमीटर चलता है। फिर आगे क्या बोला गया है यहाँ पे, फ्रॉम द डिपार्टमेंट ही टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट आता है, ईस्ट से वो लेफ्ट आता है, एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, फिर से वो लेफ्ट में 4 किलोमीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में। देखिए, अब इसमें आप लोग क्या किए होंगे, अटक गए होंगे, कैसे, तो यहाँ पे देखते थे कि आपका ईस्ट और वेस्ट अगर आपका रहता था तो कैंसिल हो जाता था, या फिर आपका कोई भी दो आपका कैंसिल हो जाता था, और यहाँ पे आपका नॉर्थ या साउथ बचता था, जिसका वैल्यू ज्यादा वो हमारा डायरेक्शन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे तो, यहाँ पे ना वेस्ट के पास है कि हम लोग ईस्ट को कैंसिल कर सकते हैं, ना साउथ के पास है कि हम लोग यहाँ पे नॉर्थ को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कौन कौन सा दो डायरेक्शन बचा, यहाँ पे हम लोग का नॉर्थ भी बचा हुआ है और ईस्ट भी बचा हुआ है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। हम लोग को पता है कि दो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन ही माइनस हो सकता है, नॉर्थ का अपोजिट ईस्ट नहीं होता, इसका मतलब इसमें हम लोग माइनस नहीं कर सकते। नॉर्थ भी बच गया और ईस्ट भी बच गया, तो यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब सोचेंगे यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस का आगे हम लोग देखेंगे, ऐसा भी पैटर्न का आपका लिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दो अलग अलग अगर आपका बचता है डायरेक्शन, तो वही आपका आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पे साउथ बचता और ईस्ट बचता, तो साउथ ईस्ट आंसर हो जाता है, साउथ बचता वेस्ट बचता, तो साउथ वेस्ट आपका आंसर हो जाता। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहाँ पे टाइप 4 समझ में आया होगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन में है। टाइप 4 आपका समझ में आया होगा। अब निकालना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। क्या निकालना है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो शुरू किया था और जहां पे खत्म किया था, वो अब यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, तो जल्दी से क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर बताएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालना है कि वो पहले यहाँ गया, फिर वो आपका यहाँ से यहाँ गया, फिर आपका यहाँ से यहाँ गया, तो आप यहाँ पे टोटल आपका लॉन्ग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। नहीं, वो आपका कितना चला ये आपको नहीं निकालना, डायरेक्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो आपका एंड पॉइंट है, दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस कितना है, छोटा सा डिस्टेंस, ताकि आप जल्दी पहुंच जाए। लॉन्ग कट के बारे में आप कभी भी नहीं सोचेंगे इस चैप्टर में, हमेशा शॉर्टकट। जल्दी से क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। जैसे आप लोग को आता है वैसे आप लोग बनाइए, बार बार बोलते हैं जब भी आपका टाइप स्टार्ट होता है, जैसे आपको आता है वैसे बनाइए, उसके बाद बताया जाएगा आगे। और सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आप क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिए लिखिए। ऐसे पता नहीं चलता है कि आप जो डी दे रहे हैं वो इसके पहले वाले क्वेश्चन का था, इस क्वेश्चन का डी है, ये पता नहीं चलता है। तो इसमें भी आप यहाँ पे आपका स्टार्टिंग से ही बताते हैं, इसमें भी आपको क्या करना है, सेम ही प्रोसेस करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे NESW ही लिखना है।
आपको यहाँ पे जब आपका जो स्टार्टिंग क्वेश्चन बताए थे उसी में बता दिए थे कि यहाँ पे आपको डायरेक्शन कैसे निकालना है। तो डायरेक्शन सिंपली आपका जो बचता है माइनस करके वही आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाएगा। और डायरेक्शन में आपका जिसका वैल्यू ज्यादा वो आपका क्या हो जाता है, डायरेक्शन हो जाता है। तो इसमें भी कोई अलग सा ट्रिक नहीं है। यहाँ पे किधर से चलना शुरू करता है, नॉर्थ से। तो आप यहाँ पे मैप से भी बना सकते हैं, तो मैप से आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, देखिएगा आपका सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे किधर की तरफ से चलना शुरू करता है, नॉर्थ की तरफ से चलना शुरू करता है। आफ्टर वॉकिंग टू 120 मीटर, 120 मीटर चलने के बाद किधर की तरफ, 120 मीटर पहले नॉर्थ चल लेता है, उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेता है, और लेफ्ट टर्न लेके क्या पे आ जाता है, वेस्ट में आ जाता है, और वो वहां पे कितना चलता है, वो 30 मीटर वेस्ट की तरफ चलता है। आगे क्या बोला गया, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर से वो लेफ्ट की तरफ घूमता है, और लेफ्ट में आपका कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। फाइनली टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट की तरफ घूमता है, फिर से वो बाएं की तरफ घूमता है, और वो कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। अब सिंपली क्या बोले थे, जो भी आपका यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला गया है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, किससे पूछा गया, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा गया है। इसका मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन वाला ईस्ट और वेस्ट को आपस में माइनस करेंगे, 30 और 30 आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा दोनों इक्वल वैल्यू है। नेक्स्ट हमारा 120 दिया गया, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया, 60 दिया गया। तो 120 माइनस 60 करते कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। और यहाँ पे किसका वैल्यू ज्यादा है, अगर यहाँ पे हमारा कितना डिस्टेंस आ गया, दोनों को क्या करेंगे, 120 माइनस 60 करेंगे, तो कितना आ गया, 60 आ गया। मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पे अगर डायरेक्शन पूछा जाता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, तो किसका वैल्यू ज्यादा है, नॉर्थ का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि इसके पास 120 दिया गया और यहाँ पे 60 डिस्टेंस चला है। तो कौन सा डिस्टेंस सबसे ज्यादा चला है, तो नॉर्थ में चला है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर डायरेक्शन पूछता है तो नॉर्थ डायरेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे। हाँ, ये भी आपको थोड़ा इंतजार कीजिए, यहाँ पे आपका आगे भी आएगा ऐसा सेम टाइप जैसा आप बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर दोनों डायरेक्शन में अगर बच जाए तो हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे। इसी इसी पैटर्न में, मतलब इसी टाइप में आपका है, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहले आपको जितना यहाँ पे बताया जा रहा है, पहले आपका थोड़ा बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, पहले वो किधर की तरफ से शुरुआत किया, वेस्ट की तरफ से शुरुआत किया है। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे वेस्ट की तरफ से शुरुआत किया, तो पहले क्या करेंगे, NESW लिख लेंगे। कहां से शुरुआत किया, वेस्ट की तरफ से शुरुआत किया, एंड वॉक्स 80 मीटर, कितना मीटर चलता है, वेस्ट में आपका 80 मीटर चलता है। देन सी टर्न्स लेफ्ट, फिर वो क्या करता है, यहाँ से बाया घूमता है। तो वेस्ट का लेफ्ट हो गया साउथ, और साउथ आपका आ गया, और वो कितना चलता है, एंड वॉक्स 40 मीटर, और साउथ में वो कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। आफ्टर दैट सी टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर से वो लेफ्ट घूमता है, तो साउथ का लेफ्ट हो जाएगा ईस्ट, और एंड वॉक 70 मीटर, अब वो कितना चलता है, 70 मीटर चलता है। फाइनली सी टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो बाया घूमता है, और बाया घूमकर वो कौन से डायरेक्शन में आता है, तो 40 मीटर हम लोग का बाया में चलता है। आगे क्या बोला गया, हाउ फार इज ही फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, वो अब स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, स्टार्टिंग जो शुरुआत जहां से किया था वहां से आपका लास्ट में आपका टोटल कितना दूर है। तो ये आपका डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ और साउथ आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ से ईस्ट और वेस्ट बचा, दोनों को आपस में माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 80 माइनस 10 कितना हो जाता है हम लोग का, 80 माइनस 70 करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 चलता है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हम लोग का बचा, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है सभी लोगों का। अर्जुन, ईशान, रजत, जमल, प्रिया, मेरा सभी लोगों का बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर डायरेक्शन पूछा जाता तो वेस्ट डायरेक्शन हो जाता। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो हम लोग जिनको अगर यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा तो एक चीज ऑब्जर्व की होगी, इसी डायरेक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग में जो लास्ट में आपका कौन सा डायरेक्शन में फेस आएगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जो बताए थे ना, लेफ्ट चलता है, राइट चलता है। जैसे देखिए, यहाँ पे पहले किधर से शुरुआत किया, वेस्ट से शुरुआत किया, पहले वो क्या करता है, लेफ्ट चलता है, फिर आपका क्या करता है, यहाँ पे लेफ्ट चलता है, फिर आपका क्या करता है, लेफ्ट चलता है। तो सिंपली यहाँ पे तीन बार लेफ्ट आया है, 3 बार लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक बार राइट हो जाएगा। तो वेस्ट का राइट क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। लेकिन सिंपली अगर इसी में आपका बहुत सारा क्वेश्चन नंबर 2 ही रहता, और उसी में आपका 5 टाइप का क्वेश्चन दे दिया रहता, और उसमें आपका ये भी क्वेश्चन रहता, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन रहता, और इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन रहता, तो उस समय आप लोग इस लॉजिक को आप नहीं लगाते। जब अगर यहाँ पे आप अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे तो क्या ऑब्जर्व करना था इसमें,
पहले वो हम लोग को फाइनल डायरेक्शन पूछा है, ये नहीं पूछा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। इसमें आपका फाइनल डायरेक्शन नहीं पूछा है, बस पूछा है कि आपका जो फाइनल डायरेक्शन वो जो आएगा लास्ट में जो रुका है वो कौन से डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, ये नहीं इसमें पूछा जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन, यहाँ पे आपका अगर लास्ट में पूछा जाए कि आपका फाइनल डायरेक्शन क्या है, जब वो रुका तो वो किस तरफ का फेस किए हुए है, तो सिंपली उसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, बेस्ट दिया गया, बेस्ट से आपको क्या करना है, लेफ्ट घूमना है, तो बेस्ट से लेफ्ट क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, साउथ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते थे, अगर यहाँ पे ऐसा अगर पांच छह क्वेश्चन एक ही में मिक्स रहता है तो आप इसी से एनी SW से ही बना सकते थे, लेकिन अगर सिंपल सा आपका यहाँ पे बहुत सारा लेफ्ट राइट रहता तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एक ही क्वेश्चन रहता तो आप लोग ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, इस वाले को देंगे। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए आप जो पैटर्न का जो क्वेश्चन पूछ रहे थे तानिया, आपका आ गया है क्वेश्चन, तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये पहले विस्मिता वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट वो पहले किधर की तरफ चलती है, ईस्ट की तरफ, तो पहले हम लोग क्या करते हैं NESW लिख लेते हैं। वो ईस्ट की तरफ चलती है कितना मीटर, तो 200 मीटर। फिर आगे क्या बोला गया, वो राइट घूमती है एंड कितना चलती है, 210 मीटर चलती है। आगे क्या बोला गया है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल और यहाँ पे हॉस्पिटल और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो वो हम लोग का डिस्टेंस क्या आएगा। तो देखिए अब हम लोग का बेस्ट यहाँ पे दिया नहीं है कि ईस्ट और वेस्ट को माइनस करेंगे, नॉर्थ में दिया नहीं है कि नॉर्थ और साउथ को आपस में माइनस करेंगे। हम लोग का साउथ ईस्ट यहाँ पे अगर डायरेक्शन पूछा जाता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट और हॉस्पिटल के बीच में आपकी कितनी दूरी है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से आपका जो एंड पॉइंट है वहां पे टोटल आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका टोटल कितना है। तो सिंपली इसमें क्या करना है, जब दो अलग अलग हम लोग का वैल्यू बच जाए, जब दो अलग अलग डायरेक्शन में आपका वैल्यू बच जाए, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट लेना है, जिसका वैल्यू बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, 200 बचा है, तो 200 को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और प्लस क्या कर देंगे, 210 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे सोचेंगे हम 200 का स्क्वायर कैसे याद करें, 210 का स्क्वायर कैसे याद करें। यहाँ पे तो बहुत ईजी है, जीरो को सपोज कीजिए कि 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए, जीरो को आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए, केवल यहाँ पे 20 लिखा हुआ और केवल 21 लिखा हुआ। अब यहाँ पे आपका स्क्वायर आता होगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे हम लोग का 400 होता है, प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है। आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो जब आपस में ऐड करेंगे कितना आएगा, 841 आएगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को कितना पता है, अब हम लोग को क्या पता है, अब हम लोग का यहाँ पे 841 पता है। जब हम लोग को पता है कि यहाँ पे जब 841 का जब अंडर रूट लेंगे तो ये किसका होता है, तो ये 29 का स्क्वायर होता है। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है। अब हम लोग बीच में हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे जीरो को नेग्लेक्ट करके चले थे, यहाँ से ये जीरो निगलेक्ट किए थे, यहाँ से ये जीरो और यहाँ से ये जीरो। अगर यहाँ पे कितना कितना हम लोग यहाँ पे कॉमन लिए थे, 10 कॉमन लिए थे, दोनों से क्या लिए थे, जीरो जीरो क्या लिए थे, 10 मतलब जीरो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। अब हम लोग का यहाँ पे 10 हो गया, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 का जब अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, जीरो आएगा, मतलब कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 290 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 290, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है, जिनका नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, उम्मीद करते सीख गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा जल्दी से। देखिए इसको आपको क्या करना है, कार्तिक वॉक्स 40 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलता है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, NESW लिख लेंगे। नॉर्थ की तरफ चलता है कितना मीटर, 40 मीटर। फिर देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो लेफ्ट घूमता है और वो 25 मीटर चलता है। ही लेफ्ट अगेन, फिर से वो यहाँ से लेफ्ट जाता है और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। फिर बोला गया है फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट घूमता है और वो कितना चलता है, यहाँ पे लेफ्ट आपका 25 मीटर चलता है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ईस्ट और वेस्ट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 25 और 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 40 माइनस 15 करेंगे, 40 माइनस 15 करते हैं कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। और अगर आपका डायरेक्शन पूछा जाता तो कौन सा डायरेक्शन आपका हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा। 4 का सी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। जमल, इशिता, अंजलि, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे अब। यहाँ पे क्या बोला गया, रहना ड्राइव 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर होम। वो किधर की तरफ पहले से चलना शुरू करती है, बेस्ट की तरफ। तो NESW लिख लेंगे। बेस्ट में कितना चलती है, 6 किलोमीटर। टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट घूमती है, यहाँ से बेस्ट का लेफ्ट हो जाएगा और वो कितना चलती है, 3 किलोमीटर। एंड देन टर्न लेफ्ट अगेन, फिर से वो लेफ्ट घूमती है और वो कितना चलती है, 10 किलोमीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस। अब उसका घर और यहाँ पे ऑफिस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम लोग को निकाल के बताना है। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ सॉरी ईस्ट और वेस्ट को आपस में माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ईस्ट में 10 दिया गया और यहाँ पे कितना है, वेस्ट में हमारा 6 है। दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 - 6 कितना होता है, 10 - 6 हम लोग को पता है कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए वैल्यू किसके पास ज्यादा है, ईस्ट के पास ज्यादा है। तो ईस्ट के पास वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि ईस्ट के पास भी अभी भी 4 बचा हुआ है और साउथ के पास तो हमारा कंप्लीटली 3 बचा हुआ है। 6 तो हमारा 10 के साथ ईस्ट, 10 के साथ ईस्ट में और 6 के साथ हमारा बेस्ट था, माइनस किए तो बेस्ट वाला वैल्यू तो हमारा पूरा खत्म हो गया, क्योंकि 10 - 6 कितना होता है, 4 होता है। तो हम लोग का जो कम वैल्यू था ईस्ट और वेस्ट में वो खत्म हो गया, यहाँ से क्या बचा, ईस्ट बचा। तो अभी भी 4 हमारा ईस्ट में बाकी है, अभी भी हमारा साउथ में हमारा 3 बाकी है। अब हम लोग बताए थे, अभी हम बताए थे कि जब भी दो अलग अलग डायरेक्शन का आता है तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी डायरेक्शन का निकालना है। यहाँ पे क्या दिया गया, 4 दिया गया है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ से अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, 25। और 25 का अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में लिखेंगे। इसको आप लोग घर में बैठ के जब क्लास खत्म हो जाए तब आपको सॉल्यूशन करना है, ताकि इसका फिर से आपको रिवीजन हो जाए। तो बढ़ते हैं हम लोग टाइप 6 की तरफ। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइप नंबर 6। वही दोनों जो हमारा क्वेश्चन टाइप 4 था और टाइप 5 था, उसी का बस मिश्रण है। इसमें भी कुछ अलग नहीं है, सेम ही चीज है। इसमें अभी हम लोग इसके टाइप 4 में क्या पढ़े थे, उसमें हम लोग केवल डायरेक्शन पूछे थे। टाइप 5 में क्या पूछे थे, केवल आपका डिस्टेंस पूछे थे। इसमें आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों एक ही साथ बताना है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जल्दी से क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर बताएंगे। डिस्टेंस और आपका यहाँ पे डायरेक्शन बताना है, कहाँ से बताना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सेम ही आपका टाइप है, बस इसमें क्या किया है, दो दो क्वेश्चन एक ही साथ पूछ लिया गया है। तो आप लोग एग्जाम में देखकर डरिएगा नहीं कि आपका दो दो क्वेश्चन एक साथ पूछा गया, इसलिए आपका यहाँ पे अलग अलग टाइप करके बता दिया गया है। वैसे यहाँ पे आपका टाइप नंबर 4 टाइप नंबर 5 का ही मिश्रण क्या है, आपका टाइप नंबर 6 है। इसी को तोड़ेंगे, टाइप नंबर 6 को ही तोड़ेंगे तो आपका 5 बनेगा और 4 बनेगा। तो जल्दी से क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों का आंसर आना भी शुरू भी हो चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं किनका सही होता है। यहाँ पे क्या बोला गया, ए मैन इज गोइंग टू वार्ड बेस्ट। एक मैन है, एक आदमी है जो किधर की तरफ चलता है, तो आपका बेस्ट डायरेक्शन में चलता है। एक आदमी है जो आपका किधर की तरफ चलता है, बेस्ट डायरेक्शन में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है मतलब कि NEWS लिख लेंगे। अब हम लोग को क्या बोला गया, यहाँ पे बेस्ट डायरेक्शन में चलता है और कितना चलता है, 80 मीटर चलता है। फिर वो लेफ्ट घूमता है और लेफ्ट में वो कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। फिर वो लेफ्ट घूमता है और लेफ्ट में आपका 60 मीटर चलेगा और फाइनली टर्न हिज टू लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट और वो कितना चलेगा, 30 मीटर चलेगा। यहाँ से हमारा नॉर्थ और साउथ को आपस में क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। टोटल अभी हम लोग का डिस्टेंस कितना बचा, तो यहाँ से 60 है, यहाँ से 80 है। 80 - 60 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे ईस्ट दिया गया और यहाँ पे बेस्ट दिया गया है, तो किसके पास वैल्यू ज्यादा है, तो बेस्ट के पास वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि 20 मीटर बेस्ट में अभी वो चलेगा। मतलब कि 20 मीटर बेस्ट में वो स्टार्टिंग पॉइंट से है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। हर्ष, मीरा, सौरभ, ईशान, रजत, बिल्कुल सही सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए। रौनक बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें भी क्या करना है आपको, सेमी प्रोसेस करना है। पहले क्या करना है आपको, NESW ही लिख लेंगे, NESW। फिर वो क्या करता है यहाँ पे 100 मीटर किधर की तरफ चलता है, तो 100 मीटर आपका साउथ की तरफ चलता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 मीटर साउथ की तरफ चला। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर। अब वो कितना चला, यहाँ पे 50 मीटर चला। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर से वो लेफ्ट घूमता है और वो 80 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट घूमता है और वो कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। तो अब हम लोग को बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। तो ईस्ट और वेस्ट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को क्या बचा, 80 है और 100 है। यहाँ से हम लोग को क्या बचेगा यहाँ पे, तो माइनस करेंगे, 100 माइनस 80 कितना होता है, 20 होता है। किसके पास वैल्यू ज्यादा है, साउथ के पास ज्यादा है, मतलब कि 20 मीटर साउथ में चलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिनका भी नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे साउथ और नॉर्थ में किसका वैल्यू ज्यादा है, साउथ के पास 100 मीटर है, नॉर्थ के पास 80 मीटर है। किसके पास वैल्यू ज्यादा है, साउथ के पास वैल्यू ज्यादा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे आप एक करेक्शन करेंगे, 20 मीटर वेस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे क्या होगा जल्दी से। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, सेमी प्रोसेस करना है। पहले किधर की तरफ फेस किए हुए, साउथ की तरफ। तो पहले क्या करेंगे, NESW। किनका किनका आया है आंसर, बहुत लोगों का आंसर आ चुका है। अंजलि, पूजा, नेहा, सभी लोगों का बिल्कुल सही। रजत, ईशान, राहुल, बिल्कुल सही है सभी लोगों का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, NESW लिख लिए। आगे हम लोग को क्या बोला गया है, वो किधर की तरफ फेस किए हुए, साउथ की तरफ फेस किए हुए। ही लिव्स फ्रॉम द बैक गेट फ्रॉम ऑफिस गेट एंड वॉक्स 18 मीटर। वो साउथ में चलता है और वो कितना चलता है, तो 18 मीटर चलता है। बैक गेट से जाता है और किधर की तरफ, साउथ की तरफ जाता है, 18 मीटर चलता है साउथ में। फिर वो राइट की तरफ घूमता है और राइट में वो कितना चलता है, तो राइट में आपका यहाँ पे कितना चलेगा, तो राइट में आपका 28 मीटर चलता है। राइट में आपका कितना हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। अब बेस्ट का राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ में कितना चलेगा आपका, 35 मीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट में घूमता है और वो कितना चलता है, यहाँ पे 12 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर से वो लेफ्ट घूमता है और वो कितना चलता है, 17 मीटर चलता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। तो साउथ और नॉर्थ को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। नॉर्थ के पास टोटल कितना है, 35 है। साउथ के पास जब यहाँ पे टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35 ही आएगा। अब 35 और 35 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारा क्या, बेस्ट बचा। अब हम लोग का बेस्ट के पास भी कितना है, तो दो, एक और एक, तीन, कितना हो गया, 40 हो गया। मतलब कि 40 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, 40 मीटर बेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में लिखेंगे। इतना सारा आपको प्रैक्टिस करवाए हैं तो एक दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में रखिए, ताकि आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा। आंसर आना शुरू भी हो चुका है। सबसे पहला आंसर है अर्जुन का, ईशान, निकिता बिल्कुल सही, अंजलि बिल्कुल सही है, सौरभ, हर्ष, सभी लोगों का बिल्कुल। सभी लोग आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे किधर की तरफ पहले हम लोग क्या करेंगे, NESW लिख लेंगे।
किधर की तरफ वो चलता है, पहले वो नॉर्थ की तरफ चलता है, कितना मीटर, 15 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, नॉर्थ है, और नॉर्थ में वो कितना चलेगा, 15 मीटर चलेगा। देन टर्न्स राइट, फिर से वो यहाँ से राइट घूमता है और वो कितना मीटर चलता है, 23 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट जाता है और लेफ्ट में वो कितना जाता है, 16 मीटर जाता है। आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 11 मीटर, फिर से वो यहाँ से लेफ्ट जाएगा और वो कितना आएगा, 11 मीटर आएगा। देन ही टर्न्स राइट, फिर से वो क्या, जितना लेफ्ट राइट बोला जाए उससे हम लोग को मतलब नहीं है, जैसे जितना बोला जाए उतना हम लोग लेफ्ट राइट करते जाएंगे। देन ही टर्न्स राइट, फिर से वो यहाँ से राइट घूमता है और वो 17 मीटर जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग को, 17 मीटर आ जाएगा। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड 12 मीटर, और वो लेफ्ट में कितना चलता है, 12 मीटर। ही फाइनली टर्न्स टू राइट, फिर से वो राइट घूमता है और वो फिर से 19 मीटर चलता है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम विथ रेफरेंस पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो वहां से अब कितना दूर है। तो देखिए इसमें हम लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए पहले ईस्ट और वेस्ट आपस में माइनस होगा, क्योंकि साउथ में हमारा कुछ नहीं है तो नॉर्थ का वैल्यू तो हमारे पास बचेगा ही बचेगा। अब देखिए अब हम लोग जब वेस्ट में टोटल ऐड करते हैं तो इन दोनों को ऐड करके कितना आता है, 23 आता है। और 23 हमारा ईस्ट में भी है, 23 हमारा वेस्ट में भी है, ये दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि जो भी हमारा आंसर होगा वो किससे स्टार्टिंग होगा, नॉर्थ से स्टार्टिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत, क्योंकि इसमें हमारा साउथ दिया गया है। अब सिंपली हमारा नॉर्थ में केवल बचा है, तो इन सभी को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 19 करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को कितना आएगा, तो 6 5 कितना होता है, 11, 11 7 कितना हो जाएगा, 18, और 18 और 9 कितना हो जाएगा हम लोग का, 27 हो जाएगा। लास्ट में हम लोग का 2 बच गया, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब कि करेक्ट आंसर 67 मीटर, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, जमल, इशिता, तान्या बिल्कुल सही है। सभी लोगों का जितना भी है सभी लोगों का बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों का गलत है। चलिए बिल्कुल कोई बात नहीं। यहाँ पे जो हम लोग का, जो हम लोग क्या क्या सीखे, अब जो हम लोग डायरेक्शन निकालना सीखे कौन से रिस्पेक्ट में, तो अब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग डायरेक्शन निकालना सीखे, और यहाँ पे आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखे हैं। कल हम लोग क्या सीखेंगे, तो आपका यहाँ पे सिंबल बेस्ड क्वेश्चन दिया रहेगा। मतलब कि आपका यहाँ पे सिंबल में दिया रहेगा, और इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि क्या डायरेक्शन है और क्या आपका यहाँ पे कितना दूरी है। तो यहाँ पे आपका सिंबल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका, उसके बाद हम लोग कल क्या सीखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेन का जो हवा चलता है, मतलब कि अगर ट्रेन भी चल रहा है हवा भी चल रहा है, तो आपका जो यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में स्मोक, जो ट्रेन का जो स्मोक होता है, धुआं होता है, वो कौन से डायरेक्शन में चलेगा। रिवर है तो उसमें हम लोग कौन सा डायरेक्शन होगा। तो कल हम लोग सभी बातों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और सभी लोग, आप लोग टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सभी लोगों को।